भारतीय जनता पार्टी खरसिया में आगामी विधानसभा चुनाव ला देख करके भारी बहुमत ले खरसिया विधानसभा में भाजपा के कमल खिलाए बर सूबा मंडल के कार्यकर्ता मन एक सुर में सुर ल मिलावत हैं। जहां बदलबो एदारी खरसिया में भाजपा के पारी जैसे प्रमुख बिंदु ला लेकर के सूबा मंडल के ग्राम सूर्री में नुआखाई कार्यकर्ता सम्मेलन पुराना कार्यकर्ता श्यान सज्जन मन के सम्मान समारोह के आयोजन ला खरसिया विधानसभा क्षेत्र चुनाव प्रभारी दिनेश कुमार गबेल व ब्रजेश कुमार गुप्ता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के गरिमामय उपस्थिति में कार्यकर्ता गण के आपसी मतभेद ला दूर और नवा पुराना कार्यकर्ता मन ला पार्टी से जोड़े बर सम्मानित कार्यक्रम में रेशम पटेल, रामचरण पटेल धनगांव, लोचन प्रधान, अरुण कुमार मोतीराम ग्राम लिंजीर, रतिराम पटेल ग्राम तेलीपाली, गुलाल सिदार बासनपाली, छत्तर सिंह चौहान ग्राम रुचिदा, विनोद गोयल, मदन पटेल, गजानन दास महंत ग्राम पुटकापुरी, केशव मैत्री, मुखर छत्तर सिंह, श्याम राम रणभाठा, हेमंत त्रिपाठी ग्राम गोर्रा, चीनीलाल सिदार, उर्वशी महंत ग्राम सूर्री, कुमुद द्विवेदी ग्राम रायतरई, बीबल कुमार गुप्ता ग्राम केंसरा, मोहन साय रात्रे, ममता खुटे ग्राम टपरदा, आनंद पटेल व अन्य कार्यकर्ता गण भारतीय जनता पार्टी विधानसभा खरसिया में पंचराम गाड़े बर मान सम्मान कर जन कार्य में तीव्रता लाने बर मंडल क्षेत्र के ग्राम सूर्री में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बैठक कार्यक्रम में सहभागिता लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव खरसिया में प्रचंड बहुमत ले भारतीय जनता पार्टी के सरकार बदलबो ये दारी खरसिया में भाजपा के पारित तत्व लेकर के कार्यकर्ता बैठक आहूत किया गई से। जहां बैठक के आयोजन में विधानसभा चुनाव प्रभारी दिनेश गबेल, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य ब्रजेश कुमार गुप्ता और किशोर श्रीवास, सुरेंद्र गबेल, पूर्व सुपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार छत्तर, विशिष्ट कार्यकर्ता खिरसागर नायक व ये आयोजन हर हमारे सुपा मंडल में नुआखाई के कार्यक्रम के तहत एक कार्यकर्ता मन करा सब करा मेल मिलाप और देश के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस ला जो सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाते ओकर चलते एक लंबा अंतराल ले जो भारतीय जनता पार्टी ला अपन के सेवा दिन है, अपन के अनुभव दिन है, अपन के समय दिन है, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता मन के सम्मान के कार्यक्रम रही से। तो आगामी विधानसभा के एक तैयारी चलत है जो कि अब गति लेते चुनावी संगमरमरी हर, तो ओकर बारे में का रूपरेखा तैयार करके आप मन क्षेत्र विधानसभा में काम करत है बताओ। देख, भारतीय जनता पार्टी और काय कार्यकर्ता मन के पार्टी है और कार्यकर्ता मन पूरा शिद्दत से पूरा ताकत से जब से खरसिया विधानसभा में प्रत्याशी घोषित हुई से तब से एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के झंडा लहराए बर, महेश साहू जी ले जिताए बर सब भीड़ गिन है और आगे भी जैसे भी पार्टी के दिशा निर्देश रही हुई। आज पहली हमन ऐसे कबू नहीं हो रही। आज हमन मन के आंचलिक उड़ीसा आंचलिक पर्व के रूप में पंचमी के दिन नवा खाते तो कर एक विचार एक रखे हमन और वो विचार व्यक्त करते हुए एक हमारे कार्यकर्ता मन के पुराना टीम के संग एक भोज के कार्यक्रम खिरसागर भैया के यहाँ सूर्री में आयोजन करें और देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी आज के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में आज हमारा सुपा मंडल में लगभग 56 बूथ होते, 56 बूथ के जितनी भी पुराना जो कार्यकर्ता हैं वो पुराना बूथ मामला आज हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के माध्यम से आज सम्मान करें और उन के आशीर्वाद प्राप्त हुई। और आने वाला विधानसभा खरसिया में आज धीरे धीरे आने वाला तूल पकड़ते जाते हैं तो वो नया समीकरण हुई जो आज पत्रकार जी आप बता जब ये ऐसे आज मन के आज हमारे मन के कार्यक्रम रही ऐसे कुछ बड़े आयोजन के रूप में आज हुई से। तो विधानसभा लेकर के कुछ तैयारियां मैंने क्या तैयारी लेकर के आप मन आगे आता बतावा। विधानसभा चुनाव में आप हमारे प्रत्याशी महेश साहू जी के चुनाव डिक्लेयर हो गए, हमारे मंडल में 2 दौरा चालू होगी हर बूथ मन में और आने वाला शक्ति केंद्र में बैठक भी होगी और हम चुनाव में आज तैयारी करके पूरा तैयारी में लग गए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी खरसिया विधानसभा आने वाला विधानसभा पर हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे कस के अपन बूथ स्तर ले लेके युवा टीम से लेके महिला टीम से हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कंधा से कंधा मिला के काम कर कि आज यहाँ बैठक आयोजित किया गया रही भारतीय जनता पार्टी और मंडल टीम के द्वारा में, तो बताओ कि बैठक के आयोजन का खातिर में रही सोकर बताओ थोड़ा। आज की बैठक की जानकारी ये मुझे प्राप्त हुआ था कि हम लोग नवा खवाई
हमारे कार्यकर्ता लोगों का मिलन समारोह नहीं हुआ है। इस नवा खवाई के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, आप आइए। तो नवा खवाई के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज का ये बैठक ग्राम सूर्य में हुआ था। हाँ हाँ। तो ये प्रयोजन कुछ उद्देश्य था कि पार्टी के संगठन को मजबूती लाना है और बुजुर्गों का सम्मान करना है, तो उस बारे में क्या चर्चा हुआ, बताइए एक बार। नहीं, इसमें सारे वरिष्ठ लोग थे, पुराने पदाधिकारी लोग रहे हैं, और कहीं न कहीं पर बड़ा परिवार होने के कारण नए पुरानों के बीच में आपस में थोड़ा बहुत जो भी असमंजस की स्थिति है या पूछ परख नहीं हो पा रही है, हाँ। उस दुख दर्द को आपस में बैठ करके प्रभारी होने के नाते ज्ञान संज्ञान में लाएंगे, ऐसा उद्देश्य से यहाँ पर आने के बाद बात हुआ है। थोड़ा सा समन्वय बना दीजिए। बात तो यहाँ तक है कि आप जो केंद्र से जो है हमारे बीजेपी की नेता, हाँ। और प्रदेश स्तर से जो कि ग्रामीण स्तर में आज भेदभाव के प्रति में झेले और लागत है कि ऊपर केंद्र में भी वही होते जो कि पुराना नेता मन आज बाहर कर दिया जाते और नवा चेहरा के पीछे में हमारे जिला हो, विधानसभा हो कि मंडल हो या केंद्र हो, बड़ा परिवार होता है तो कहीं ना कहीं पर विसंगतियाँ हो जाती है, हाँ। और इस मामले में पार्टी हमेशा चिंता कर रही है। हाँ। आज भी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सभी को साथ जोड़ करके, सभी को मिलजुल करके काम करने के लिए सबको आमंत्रण, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम रखा गया था, हाँ। इसी उद्देश्य के साथ, हाँ। कि जो लोग जनसंघ से लेकर आज तक काम करते आए वैसे कार्यकर्ता थक चुके हैं, उनका आशीर्वाद मिले, हाँ। और इसलिए उनको जा करके उनके साथ उनको सम्मान करें, उनको बैठे बैठे आज के नए पीढ़ी को लोग सुझाव दें, मार्गदर्शन दें, और उनके द्वारा बढ़ाए गए पिछले विधानसभा के अपेक्षा में एक पार्टी में मजबूती जो देखा जाती रही, और आज के दौर में यह जहां पर पार्टी में मजबूती कम और गुटबाजी ज्यादा सक्रिय है, उसके बारे में क्या बताओ तो। नहीं, अभी कोई गुटबाजी नहीं हमारे विधानसभा में। जब खरसिया विधानसभा न सुपा मंडल में ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ। और पिछले समय मजबूती नहीं, पिछले समय से भी ज्यादा मजबूत आज हमारे खरसिया विधानसभा के सभी मंडल। तो आगामी विधानसभा चुनाव लेकर के हमारे जो खरसिया विधानसभा में चुनाव जो संपन्न हो रहा है, तो क्या तैयारियां है पार्टी की तरफ से, बताओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी एक किसान, गरीब, साधारण परिवार के व्यक्ति को आज प्रत्याशी घोषित किया है, हाँ। है ना भाई, हाँ। तो केवल पैसे, एक तरफ हमारे स्वर्गीय नंद कुमार जी पटेल के खानदान, उसके पुत्र उमेश पटेल जी आज छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, सक्षम आदमी है, संपन्न आदमी है, उसकी तुलना में एक किसान परिवार के छोटे से एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो केवल कार्यकर्ताओं के भरोसे किया है। तो कम मुद्दा है, अहम मुद्दा जो कि आप विधानसभा में अपन पंजरम गाड़ सकता जीत हासिल, हमारा केवल एक ही मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, हर वर्ग के लिए काम करती है, विकास हमारा मुद्दा है, हाँ। और हर स्थिति में हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो गरीबों के आवास के मामले में हो, गांव में पानी पहुंचाने की मामला हो, बिजली पहुंचाने, घर घर तक बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से गांव, गली मोहल्ले में स्कूल खोलने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के मामले में हो, भारतीय जनता पार्टी केवल अपने विकास, किसी के बुराई या किसी के त्रुटि के बल पे नहीं। हाँ, ये एक बात जरूर है कि प्रदेश के कांग्रेस सरकार के द्वारा जो 36 घोषणा पत्र किया गया था, हम तो ये पूछते हैं, जनता को बोलते हैं कि आपके उस 36 घोषणा पत्र को लेके आप कितना किए हो उसको बता दो, तब हम आपको वोट देंगे। अब किसी व्यक्ति के बारे में कोई हमारी टिप्पणी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, अपने सुलझे हुए कार्यकर्ताओं, अपने पुराने कार्यकर्ताओं, नए कार्यकर्ताओं के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और अच्छे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। तो आप हमारे विधानसभा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मतलब क्या संदेश देना चाहता हमारे चैनल के माध्यम से, बताओ। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में आप जुड़े हैं, उसके सदस्य बने, उसके पदाधिकारी बने हैं, आज तक बुजुर्ग लोग काम करते हैं, आज की युवा पीढ़ी लोग आप काम करते आए हैं, राष्ट्रवाद, विकास और सनातन धर्म की रक्षा के विचारों से आप जुड़े हैं, इसलिए मिलजुल करके आप बहुत हो गया, अब संगठित होकर के सब लोगों को बता करके और खरसिया विधानसभा में विजय सिद्ध दिलाए, सब मिलजुल करके काम करिए, यही मेरा संदेश।
पिछले विधानसभा की अपेक्षा से जैसे कि आपको माने 16,688 मत से माने एक आगे पीछे के बहुमत मिला था, है ना? तो इस बार क्या सोच करके आप माने चुनाव जीतेंगे? कितना आंकड़ा होना चाहिए आपके हिसाब से? हम लोग जीतने की दावा नहीं करेंगे, जनता जिताएगी। हाँ, हमारा कर्तव्य है उस गरीब प्रत्याशी को, हमने कहा है कि आप घर घर जाइए, सारे बड़े बुजुर्गों का आप अभिवादन कीजिए, प्रणाम कीजिए, युवाओं से अपना प्यार बांटिए, और कहीं न कहीं पर हमारे कार्यकर्ताओं में या हमारे जो मतदाता हैं उनके विचार में आपके प्रति स्नेह प्यार होगा, वोट तो वही लोग देंगे। कार्यकर्ता आपके कार्यशैली को देख करके जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। यही हमारी एक रणनीति है, और हमारे पास कोई पैसा, ताकत और कुछ नहीं, हमारे कार्यकर्ता ही शक्ति है। और प्रत्याशी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जो भी 266 गांव हैं, 289 पोलिंग बूथ है, हर पोलिंग बूथ के हर समाज, हर वर्ग के बीच में वो जाके अपना घर घर जाकर के अपना समर्थन मांगे। बस यही हमारा प्रमुख जीतने का मुद्दा है। धन्यवाद सर।